कि लोगों के पैसे बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं और बहुत मेहनत से आजकल के दौर में बने हैं। तो उनकी जो है ना उनको सही तरीके से और सेफ़ तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए और जो कम्युनिटी इस चीज़ में फँसी हुई है वो परेशान ना हो और उनको क्या सॉल्यूशन दिया जा सकता है, तो वो उस चीज़ पे मोहम्मद तमाम इन्फो स्ट्रांगली यकीन रखता है और अपने आप को और अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को शहंशाह बनाने का एक पुरअज़म इरादा रखता है। एक बात और दूसरी बात दोस्तों, बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें ग्रुप से क्यों निकाला। तो दोस्तों हमारे ग्रुप में शहंशाह भी बहुत ज़्यादा थे और कुछ हमारी प्यारी बहनें क्वीन भी बहुत ज़्यादा थी। कुछ क्वींस मैं कहूँगा क्योंकि शहंशाह की जो है शहज़ादियाँ मलकाएँ जो थी, जो मेरी प्यारी बहनें थी वो भी ऐड थी। अब बात ये हुई कि मैंने वो ग्रुप इसलिए खोला था कि 1K मेरा व्हाट्सएप चैनल पे हुआ था। तो मैंने उस खुशी में खोला था कि जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं 1 टू 1 वो मुझसे कर सकते हैं, अपने सवालात और जवाबात के जो है मुझसे ले सकते हैं। तो इसलिए जो है दोस्तों मैंने वो खोला था और जो है मतलब इसलिए मैंने वो खोला था और इसके लिए आप लोगों को पूरे 2 दिन दिए गए। उसमें जो लोग आ गए मैंने उन सब लोगों को जवाब दिया, एक-एक शख्स को जवाब दिया और मैंने बोला भी कि ना मैंने उस दिन लंच किया, ना मैंने डिनर किया और मुझे टेम्परेचर हो गया और फिर भी मैंने हर किसी को पूरे तरीके से जवाब देने की कोशिश की। फिर भी उसके लिए किसी का दिल दुखा और मैं उसके लिए बिल्कुल दिल से माज़रत ख्वाह हूँ, उससे क्षमा चाहता हूँ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ कि मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ बहुत मिन्नती ਨਾਲ ना जी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ना जी माफ़ी मांगदा। दूसरी बात ये है कि दोस्तों वहाँ पे क्या हुआ कि ग्रुप में नंबर आ गए कुछ लोगों ने कुछ हमारी जो बहनें उन्हें गलत मैसेज किए, कुछ स्कैमर्स आ गए, कुछ अपनी अपनी फेक जो है जो प्रोग्राम है स्कैम के उनकी एडवर्टाइजमेंट करने लग गए। तो दोस्तों कुछ मेरी जो बहनें हैं उन्होंने इनबॉक्स किया कि सर ये हमें मतलब गलत मैसेज भेज रहे हैं, तो प्लीज़ आप कुछ करें। तो मैंने फिर यही सबसे बेस्ट जाना कि उस ग्रुप से सबको जो है रिमूव कर दिया जाए और जो बंदा हमें अपनी आइडेंटिटी बताएगा, अपने बारे में इंफॉर्मेशन देगा, हम उसकी वेरिफिकेशन करेंगे और वो वेलकम है शहनशाह कम्युनिटी में। तो ये मेरा जवाब था उन तमाम लोगों को जिनके दिल दुखे हुए हैं। पहले तो मैं उनसे बहुत माज़रत करता हूँ। तो ये मेरी जेन्युइन रीज़न है। अगर आपको वाक़ई में लगता है कि ये ठीक है तो आप इस चीज़ पे यकीन रख सकते हैं और अगर आपको फिर भी बुरा लगा तो दोस्तों हमारी माएँ बहनें सांझी होती हैं। पंजाबियां दियां मावां भैणां सारे दुनिया दियां सांझियां हुंदियां ते देखो दोस्तों मोहम्मद तमाम इन्फो नूं अपने मावां भैणां दी इज्जत नालों वध कुछ भी नहीं है। ते मैं जिहड़ा है ना इस चीज़ तो तुहाडे तो फिर जिहड़ा है ना माफ़ी मंगदा। तो वेलकम है, हले भी ग्रुप बंद नहीं होया, जिन्हें आना है वो आ सकता है, उन्होंने वेलकम है। अच्छा दोस्तों अभी कुछ जो है ना एक तो जो न्यूज़ है ना मैं स्पेशल पाकिस्तान के लिए लाया हूँ कि आप सब लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि पाकिस्तान में जो है ना दोस्तों आपको पता है कि अभी जो क्रिप्टो है एक्सचेंजेस वो रेगुलराइज नहीं है। अभी ऐसा कोई कानून नहीं आया लेकिन पाकिस्तान ने एक इदारा बना दिया है जिसका नाम उन्होंने पावरा रखा हुआ है, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो है जिसका नाम है पाकिस्तान पावरा जो है इस इदारे का नाम है। तो पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इसका फिल फॉर्म है। उसने जो है आज बाकायदा तौर पे सरकारी तौर पे जो है इनवाइट कर दिया है अपने तमाम ऐसी एक्सचेंजेस को जो कि अपना वर्चुअल एसेट रखती हैं जैसे कि बिनास और ये किस कानून के तहत रखा है 2025 जो है कानून है उसके तहत उन्होंने पावरा ने पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी ने आज पाकिस्तान को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है और उनसे उनके दरवाजे खोल दिए हैं बिनास बेबिट और जितने भी OKX जितने भी एक्सचेंजेस हैं ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंजेस कि वो सब लोग अपना ऑफिशियली तौर पे पाकिस्तान में कानून नंबर 2000 एक्ट नंबर 2025 के तहत अपना काम कर सकते हैं और अपनी जो अपनी एक्सचेंजेस हैं उनको बाकायदा रजिस्टर करवा के यहाँ पे फ़ायदा ले सकते हैं। किसी को भी किसी किस्म की ममानियत नहीं होगी। तो दोस्तों ये तमाम जो लोग परेशान थे कि पाकिस्तान में क्या क्रिप्टो के बारे में है, तो ये मैं उन दोस्तों के लिए एक बहुत ही मुझे उम्मीद है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन लाया हूँगा जो आप लोगों को पसंद आएगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कंपनी की पॉलिसी के बारे में बताता आ रहा हूँ, ये पूरी सीरीज़ जो है मैंने कंपनीज़ की पॉलिसीज़ के बारे में बताई है कि कंपनी क्या चाहती है, कंपनी ने क्या किया, कंपनी आगे क्या करना चाहती है, ट्रेजर NFT और तो आज जो है मैं उसकी पढ़ूंगा कि कंपनी की मार्केटिंग एंड ग्रोथ स्ट्रेटजीज, ठीक है, वो क्या है दोस्तों। अब आप
ये पढ़ेंगे और एक मैं वीडियो एंड में बनाऊंगा और आपसे ये सब हम पूछेंगे कि ये सब सब क्या कंपनी ने कर लिया और कहाँ तक कंपनी रह गई है, और फैसला आप पे छोड़ूंगा कि हम अभी कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो मार्केटिंग ग्रोथ एंड स्ट्रेटजी में हम पढ़ेंगे कि यूज़र एक्विजिशन क्या है। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ेंगे यूज़र एक्विजिशन पढ़ेंगे। अच्छा, उसके अंदर जो है दोस्तों, हम सबसे पहले तो जो है ना कोलैबोरेशन। यूज़र एक्विजिशन का मतलब ये है कि हम इसके इस्तेमाल को, इसकी जो इसको होल्ड करने वाले हैं उनकी तादाद को कैसे बढ़ाएंगे। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले जो है हम कोलैबोरेशन एंड एयर ड्रॉप्स आते हैं कि हम किन लोगों के साथ मिलकर कोलैब करेंगे, पार्टनर बनाएंगे और किन लोगों को हम एयर ड्रॉप्स देंगे। तो दोस्तों एयर ड्रॉप्स का जो फैसला था ना ट्रेजर एनएफटी का, बहुत ही अच्छा फैसला मैं इसको कहूँगा कि ट्रेजर एनएफटी ने बजाय किसी और कंपनी के साथ उसको एयर ड्रॉप देने की बजाय हम ही लोगों को ट्रेजर फंड की सूरत में उसके साथ कोलैब किया और किन लोगों को एयर ड्रॉप्स बांटे जो ऑलरेडी ट्रेजर एनएफटी का पार्ट थे। वो लोग जिन्होंने ब्लाइंड बॉक्स लिए, जिन्होंने नहीं लिए, तो ट्रेजर एनएफटी ने ये बेहतरीन डिसीजन किया कि बजाय वो किसी और को, जैसे बिनास में एयर ड्रॉप्स आते हैं और लोग उसमें अपने डॉलर स्टेक करके पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रेजर एनएफटी ने यहाँ भी अपनी कंपनी ने सेक्रीफाइस किया और कहा कि नहीं, हमारे पास ट्रेजर फंड की सूरत में डॉलर आ चुके हैं और हम उन्हीं को एज अ स्टेकिंग अमाउंट लगाएंगे और इन्हीं लोगों को हम एयर ड्रॉप की शक्ल में 3,000 टोकन और 5 टोटल 8 कईयों को 5,000 मिले और कईयों को 3,000, हम इस तरह टोकन एयर ड्रॉप की सूरत में देंगे। ये काम कर चुकी है। ये मैं सब चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहे और आप ये ना कहें कि ये कब हुआ और ये कब होगा। कोलैबोरेट विद आर्टिस्ट, और ये अब आगे की देखें जो डेवलपमेंट होने वाली है इसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि ये जो है कोलैबोरेट विद आर्टिस्ट, क्रिएटर एंड ब्रांड्स ऑफ फॉर प्रमोशन एंड अट्रैक्ट अर्ली यूजर थ्रू एयर ड्रॉप्स एंड रिवॉर्ड। दोस्तों ये जैसे हाँ आपने देखा होगा कि इसमें पैप और ऐप आते हैं कि जब हम जाते थे, जो ट्रेजर एनएफटी का एक ऑप्शन था, जब हम उसकी स्टेकिंग ऑप्शन में जाते थे तो वहाँ पे कुछ एनएफटीज की ऐप और इस तरह के नाम से होते हैं, तो वो आर्टिस्ट हैं और वो उनके साथ भी ट्रेजर एनएफटी करना चाहती है कोलैबोरेशन। ठीक है, और कुछ ब्रांड्स प्रमोशन वो सब ट्रेजर फंड की सूरत में हम कर चुके हैं। आगे सोशल मीडिया एंड कम्युनिटी इनहेंस यूजर स्टिकनेस एंड एक्सपैंड प्लेटफॉर्म इन्फ्लुएंस थ्रू एक्टिव सोशल मीडिया एंड प्लेटफॉर्म कम्युनिटीज। तो ये बता रही है कि इससे जो है ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे भी कंपेन चलाएंगे। जैसे अभी आपको पता है सबसे बेस्ट कंपेन जो है वो टेलीग्राम पे है, 57,000 प्लस ट्रेजर फंड में 75,000 प्लस कम्युनिटी है। तो मुख्तलिफ ये तरीकों के जरिए बताएंगे कंपनी अपने बारे में, अपने टफ के बारे में, जो कि वो बता रही और अच्छे तरीके से प्रमोट भी हो रहा है। आगे देखें दोस्तों, टोकन प्रमोशन, टोकन लिक्विडिटी, टोकन की जो तादाद है उसको उसकी तादाद में जो लोगों को ने अपने लिक्विडिटी बढ़ानी है, उसके मतलब कि फ्लुएंसी, उसके भाव में उसकी बाइंग पावर बढ़ानी है, वो कैसे बढ़ाएंगे थ्रू वेरियस चैनल एंड एक्टिविटीज़। बहुत सारे उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ चैनल्स, मतलब बहुत सी कंपनियाँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को यूज़ करेंगे एंड एक्टिविटीज़ और ऐसी सरगर्मियाँ करवाएंगे। इम्प्रूव द मार्केट लिक्विडिटी, जिससे मार्केट की लिक्विडिटी में इस टोकन की खरीदो फरोख्त में जो है टफ टोकन एंड इंक्रीज यूजर्स के इसकी टोकन की खरीदो फरोख्त में और इसकी ख़रीद में और इसके इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा तौर पे बड़े पैमाने पे हम इजाफा करेंगे। ये कंपनी अपनी टोकन को प्रमोशन के बारे में कह रही है। आगे क्या है दोस्तों, पार्टनर एक्सपेंशन, कि वो अपने पार्टनर के साथ इसको बढ़ाएंगे। प्रमोट द एक्सपेंशन ऑफ द प्लेटफॉर्म, वो इसकी कहते हैं कि वो इस चीज़ को प्रमोट करेंगे। द एक्सपेंशन ऑफ द प्लेटफॉर्म, के जो प्लेटफॉर्म है वो आगे मजीद बढ़े। इकोसिस्टम, अपने इकोसिस्टम के ज़रिए, मतलब कम्युनिटी के ज़रिए, थ्रू कॉपरेशन, इसके ज़रिए कॉपरेशन हो, मतलब आपस में जो है मामलात हों विद अदर डेफी, दूसरी कंपनियों के साथ। डेफी डिसेंट्रलाइजेशन, मैंने आपको बोला था, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, एनएफटी एंड वेब3 प्रोजेक्ट। मतलब कि देखें दोस्तों, वो जो है ना कोई सी भी टोकन को अगर आपने, मैंने बोला था कि अगर आपने आपको कामयाब करवाना है तो उसे डाफी के साथ पार्टनरशिप करनी ही पड़ेगी। तो ट्रेजर एनएफटी दोस्तों साफ साफ बता रही है कि वो डेफी के साथ पार्टनरशिप करे ही करेगी और बहुत सारी और भी एनएफटी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करेगी। जैसे मैंने आपको बोला, स्टेक में जाके जो है हम ऐप और मुख्तलिफ किस्म के पैपे और जो जैसे फ्रॉग और जो है मंकी टाइप के जो हमारे आ जाते थे एनएफटीज, तो उनके साथ भी पार्टनरशिप करेंगी। और वेब3 प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली, जैसे बिनास वॉलेट, वेब3 वॉलेट और बेबिट वॉलेट और ओकेएक्स वॉलेट, और इन सब के ऊपर तो ये प्रमोशन कर ही रही हैं। इसके अलावा पैनकेक स्वैप, लिक्विड मैश, ये सब चीज़ों पे हो रही है। ये सब काम दोस्तों ट्रेजर एनएफटी
कर चुकी है और कर रही है। आगे दोस्तों देखें, अगला पॉइंट है रिस्क एंड चैलेंजेस। ट्रेजर एनएफटी ने बताया कि ये सब करने के दौरान हमें प्रॉब्लम क्या होंगे। उसके अंदर उसने बोला मार्केट रिस्क, हमें मार्केट में ये रिस्क होगा द हाई वॉलेटिलिटी ऑफ एनएफटी मार्केट, कि जो एनएफटी की मार्केट है ना उसमें बहुत उतार चढ़ाव है, में अफेक्ट द वैल्यू ऑफ टफ टोकन। इससे जो टफ टोकन की जो कहते हैं कीमत है ना उसमें असरअंदाज हो सकता है। जैसे दोस्तों आप सब लोग जो क्रिप्टो को जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप सुनते हैं कि कभी जो है बिटकॉइन बहुत ऊपर चला जाता है और कभी बिटकॉइन बहुत नीचे चला आता है। तो इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। और एनएफटी की भी मार्केट, ईडन जो लोग एनएफटी सेल परचेज करते हैं वो जो है इस चीज़ को जानते हैं, मैजिक ईडन को और ओपन सी को। इधर भी जो सेम हालात है, कभी मार्केट बहुत अप जाती है और कभी बहुत डाउन जाती है। आगे वो बोल रहे हैं टेक्निकल रिस्क भी हमें इसमें आ सकते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं रिस्क एंड चैलेंजेस। कंपनी अपने आप को बता रही है कि हमें क्या मुश्किलात और क्या जो है चैलेंजेस मुकाबला जात फेस करने पड़ेंगे। द प्लेटफॉर्म्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने बोला जो प्लेटफॉर्म के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो इसका स्ट्रक्चर है में फेस सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज के, इनको बहुत सारी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वायरस और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ सिक्योरिटीज इशू का सामना करना पड़े। ये उन्होंने टेक्निकल इश्यूज बताए हैं। आगे लीगल कंप्लाइंस दोस्तों, ये कोई भी कंपनी जो कि वाकई में रजिस्टर्ड होना चाहती है तो वो ज़रूर इस चीज़ को लाती है। इसका नाम है लीगल कंप्लाइंस, कि इस कंपनी की जो कानूनी तौर पे जो चाराजोई है वो क्या होगी। रेगुलेटरी चार्जेस इसके अंदर जो है वो कह रहे हैं रेगुलेटरी चार्जेस मतलब इसको रजिस्टर करवाने के चार्जेस अराउंड द वर्ल्ड के पूरी दुनिया में ये रजिस्टर हो सके, मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑपरेशन। ये भी जो है जो प्लेटफॉर्म का प्रोजेक्ट है इस पर असरअंदाज हो सकता है। दोस्तों इसमें किस चीज़ का इशारा किया जा रहा है, इसमें इशारा किया जा रहा है दोस्तों केपीएमजी का, डाइल्यूट का। ये लीगल फॉर्म जो कंप्लाइंस हुई है जिसमें हमने कंपनी को बहुत ज़्यादा गालियां निकाली और हमें 1 साल से ज़्यादा का अर्सा, 1 साल तकरीबन होने वाला है जिसमें हमें जो है विड्रॉ नहीं मिले, लेकिन ट्रेजर फंड की सूरत में हमें एक बार विड्रॉ दिए गए जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। उसके बाद जो है हम विड्रॉ हैं। तो ये इस लीगल कंप्लाइंस मतलब कि कंपनी कानूनी चाराजोई कर रही है और अपने तमाम कानूनी इसको जो भी दुनिया में इसको रेगुलराइट, इसको कानून तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के जो भी कानून होते हैं उन तमाम को पूरा कर रही है और इसका जो है ना चाराजोई कर रही है। दोस्तों आप ये सारा मैं अब आपको बता चुका हूँ दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो जो है ना दोस्तों मैं एक बनाऊंगा कि उसमें हमने देखना है कि क्या काम हो गए और क्या काम रह गए, और फिर मैं आप पे फैसला छोड़ूंगा कि ट्रेजर एनएफटी ने जो वादे किए थे 1 साल पहले क्या उसने पूरे किए या नहीं। अब मैं दोस्तों लास्ट पढ़ूंगा कि इन सब चीज़ों का मकसद क्या है। ट्रेजर एनएफटी टोकन इकोनॉमिक्स इज डिजाइन टू प्रमोट, वो कहते हैं ट्रेजर एनएफटी टोकन को इस तरह जो है बनाया गया है कि वो प्रमोट करे द प्रॉस्पेरिटी, इसकी शोहरत में, एंड सस्टेनेबल, और इसके ठहराव में, डेवलपमेंट ऑफ द एनएफटी मार्केट, मार्केट के अंदर में, मार्केट के ट्रेजर एनएफटी मार्केट में इसका जो है इसकी तरक्की में ठहराव आए और इसको तरक्की मिले थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। दोस्तों याद है मैंने आपको बोला क्या होता है थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कोई सीईओ कंपनी का मालिक नहीं कि जब दिल चाह बंद कर दिया जब दिल चाह खोल दिया। थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि वो इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं, कम्युनिटी पावर में रखना चाहते हैं, गवर्नेंस मैकेनिज्म और इंसेंटिव मैकेनिज्म, और इससे लोगों को फ़ायदा मिले, एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जदीद किस्म की टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाएंगी। द प्लेटफॉर्म विल कंटिन्यू टू इनोवेट, और प्लेटफॉर्म मजीद अपने आप को इनोवेट, मजीद अपने आप को तरक्की देता जाएगा, इनोवेट अपने आप को लैदा बनाता जाएगा, एक इनोवेट करता जाएगा, अपने अंदर जो है इम्प्रूवमेंट बेहतरी लाता जाएगा, ऑप्टिमाइज द यूज़र एक्सपीरियंस, और इसको इस्तेमाल करने वालों के बारे में तहकीकात करेगा, एंड प्रोवाइड और मुहैया करेगा वैल्यू, इसकी अहमियत, एंड अपॉर्चुनिटीज़, और जो इसके मौके हैं फॉर क्रिएटर्स के वो जो इसको यूज़ करते हैं उनके लिए, और कलेक्टर्स मतलब जो उसको एनएफटी को मार्केट में बनाते हैं, जैसे पैपे ऐप मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, मुख्तलिफ कंपनीज एनएफटी की बनाती हैं, रजिस्टर्ड कंपनी उनकी वैल्यू होती है उनके लिए भी, और कलेक्टर्स और जो हम रिजर्व लगा के उस एनएफटी को सेल परचेज करते हैं उनके लिए भी, एंड डेवलपर्स और जो इसको बनाते हैं, और डेवलपर्स और जो इस सारी एप्लीकेशन को बनाते हैं उनके लिए भी, फर्दर कंसोलिडेटिंग द प्लेटफॉर्म मार्केट पोजीशन, और जो मौजूदा उस टाइम मार्केट की पुख्ता सूरत हाल होगी उसके मुताबिक।
द वाइट पेपर इज डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ ट्रेजर एनएफटी। ये सब चीज़ें ट्रेजर एनएफटी की कंपनी को मुकम्मल तौर पे बयान करती हैं। टोकन इकोनॉमिक्स के बारे में बताती हैं, टफ के बारे में बताती हैं कि वो क्या है और उसके आने वाले दौर में क्या होगा, और एंड इट्स फ्यूचर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, और इसकी जो मुस्तकबिल की तरक्की की मंजिलें हैं वो कैसे तय करेगा, ये भी हम सब बता चुके हैं। द प्लेटफॉर्म प्रोमिसेस, दोस्तों अहम बात सुनिएगा कि ट्रेजर एनएफटी कह रहा है द प्लेटफॉर्म प्रोमिसेस, प्लेटफॉर्म वादा करता है टू कंटिन्यूसली प्रमोट द प्लेटफॉर्म, के वो प्लेटफॉर्म को कभी बंद नहीं करेगा, इसको प्रमोट करेगा, ये इस चीज का वादा करता है। द प्लेटफॉर्म प्रोमिसेस टू कंटिन्यूसली प्रमोट द प्लेटफॉर्म्स टेक्नोलॉजी, के वो इस प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी को हमेशा प्रमोट करेगा, हमेशा तरक्की देगा, एंड इकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन, और इसकी कम्युनिटी पावर को और बढ़ाएगा और बढ़ाता जाएगा अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिश प्लान, इस प्लान के तहत जो हमने आपको बता दिया है, जो मोहम्मद समाम इन्फो ने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आज की ये मेरी सीरीज कंप्लीट हो गई। मैंने आपको सारी टोकन के बारे में बता दिया, सारा कंपनी के बारे में बता दिया। जो लोग को किसी भी किस्म का डाउट है, मेरी ये लास्ट 5 वीडियोस बता सकते हैं। इसमें मैंने बता दिया कि ट्रेजर एनएफटी क्या है, TUFT क्या है, और जो अनपढ़ गवार लोग बात कर रहे हैं कि ये TUFT एक फेक टोकन है, वो ये मेरी 5 वीडियो सुन लें ताकि वो अपनी तालीम में इजाफा कर सकें। और दोस्तों ये वो लोग हैं, मैं आप लोगों को क्या कहते हैं कि कसम अगर मैं खा सकता तो मैं आपको खा के कहता कि दोस्तों ये चाहते हैं कि ये सिर्फ अमीर हो, आप अमीर ना हो जाए, आप शहनशाह ना हो जाए। लेकिन मोहम्मद सुमाम इन्फो इस चीज पे निकला है कि मोहम्मद सुमाम इन्फो शहनशाह इंशाल्लाह बनेगा और अपनी कम्युनिटी को भी बनाएगा इस इल्म के जरिए, इस नॉलेज के जरिए जो हमें अल्लाह ताला ने मौका फराहम किया है, जो हमें ऊपर वाले ने ये मौका दिया है, इसको हम जाने नहीं देंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आपके ये जो आस्तीनों में छुपे हुए सांप हैं, आप इनके वॉलेट चेक कर लें, इन सब ने कोई हजार डॉलर, 2-2 हजार डॉलर के टोकन खरीद के रखे होंगे, लेकिन ये आपको मना इसलिए कर रहे होंगे कि आप इन जैसे अमीर ना हो जाएं, आपके बैंक बैलेंस इनके बैंक बैलेंस के बराबर ना हो जाएं। ठीक है, मैं फिर कहूंगा आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर और द कंपनी मैनेजर, बट दोस्तों कंपनी बोल रही है, कंपनी दिखा रही है, अपने वादे पूरे कर रही है। आप वीडियो बहुत लंबी है लेकिन पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को इसी तरह प्यार दिखाइएगा, और यकीन जाने मैं आप सब लोगों को भी प्यार दिखाऊंगा। आप सब लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, जो मुझे एतमाद दिया, जो मुझे नाम दिया, वाकई में आप लोग शहनशाह हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।